नमस्कार दोस्तों, आज हम विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नेशनलिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जिलाध्यक्ष और प्रचार मंत्री के साथ आज हम पौधारोपण कार्यक्रम में जा रहे हैं। हम लोग हरिद्वार से चलकर लाल ढांग के रास्ते होते हुए 7 किलोमीटर का जंगल पार अभी किया है। हरिद्वार में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया। नेशनलिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट यानी एनयूजे की हरिद्वार इकाई द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के साथ साथ शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। लालढांग क्षेत्र में स्थित लाला ओम प्रकाश ज्ञानदीप कन्या इंटर कॉलेज में आयोजित इस संगोष्ठी में बड़ी संख्या में विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक और गणमान्य नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम में वक्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण को समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बताते हुए प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया। एनयूजे उत्तराखंड के संरक्षक त्रिलोचन भट्ट ने पर्यावरण पर प्रकाश डालते हुए बच्चों को जानकारी दी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। आज विषय है पर्यावरण से जुड़ा हुआ विश्व पर्यावरण दिवस है। आखिर क्यों जरूरत पड़ी हमें दिवस मनाने की? ऐसी कौन सी आवश्यकता थी? आप देख रहे हैं पूरे विश्व के अंदर जो एक हमारा ऋतु चक्र था, जो मौसम का चक्र था वो बदलता जा रहा है। जो मौसम अभी बारिश हो रही है, प्रचंड गर्मी का मौसम है, तो आज पर्यावरण दिवस के दिन ऐसी गर्मी पड़ती है कि पेड़ पौधे पत्ते तक झुलस जाते हैं। कई जगह आपने देखा होगा कि पेड़ पौधे नहीं मिलते। लेकिन एक परंपरा जो चली है पौधारोपण की, जमीन गर्म होती है, वायुमंडल गर्म होता है, लेकिन उस परंपरा का हम निर्वाह कर रहे हैं कि हमें पौधे लगाने हैं। कितने उसमें से बचेंगे या कितनों को हम बचा पाएंगे, बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि प्रकृति ने खास तौर पर जो बरसात का सीजन है, सावन का महीना है, वो प्रकृति का अनुकूल है, जिसमें बहुत जल्दी पौधे लगते हैं। आपने देखा होगा पूरे विश्व में हमारी जो इकोनॉमी थी प्राचीन काल से, वो पेड़ पौधों के इर्द गिर्द घूमते रहे। एक छोटा सा उदाहरण तो, हम लोग स्कूल में किताबें पढ़ते हैं, कापियाँ खरीदते हैं, ऑफिसों में हमारी रजिस्टर है, अटेंडेंस रजिस्टर, तमाम सामग्री है, लेकिन कोई सामग्री आप इसमें से ऐसी नहीं पाएंगे जो बिना पेड़ के बनती हो। पेड़ों से ही कागज बनता है, लुगदी तैयार होती है, पेपर मिलों में जाता है। और जब तक ये पेपर का प्रचलन चलता रहेगा, पेपर की खपत जब तक होती रहेगी, तो ये संचित पेड़ कटते रहेंगे और ये कागज बनते रहेंगे। इसीलिए आज जो है सॉफ्ट कॉपी आने लगी है, कंप्यूटर पर पढ़ाई होने लगी है, पेपरलेस काम होने लगा है, बहुत सी चीजें। ये शायद इस पर्यावरण को बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अगर मैं उत्तराखंड के संदर्भ में बात करूँ तो आपको ध्यान होगा, या कुछ लोगों के, आप सुंदरलाल बहुगुणा का नाम सुना है किसी? चंडी प्रसाद भट्ट का नाम सुना है, जिनको मैग्सेसे पुरस्कार मिला था? गौरा देवी का नाम सुना है आप लोगों ने? तो मेरा जो ध्यान केंद्रित करने का मकसद था, जब ठेकेदार पेड़ों को काट रहे थे मार्च 1973 में, चमोली जिले में एक गांव है रैणी गांव, और गोपेश्वर के आसपास के कुछ गांव हैं, तो रैणी गांव से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ये उन्हीं पेड़ों को बचाने की जो एक प्रयास था, एक मुहिम थी, जिसने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उत्तराखंड ही नहीं पूरे भारत का नाम जो है रोशन किया था। उन कटते हुए पेड़ों पर महिलाएं चिपट गई थी, उन पेड़ों को कटने से बचाया था। तो गौरा देवी को चिपको वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। एनयूजे के संरक्षक त्रिलोचन भट्ट ने कहा कि पर्यावरण केवल पेड़ पौधों तक सीमित नहीं है, बल्कि जल, वायु, भूमि और ध्वनि प्रदूषण से भी इसका सीधा संबंध है। एनयूजे उत्तराखंड के जिलाध्यक्ष विक्रम सिंह सिद्धू ने भी पर्यावरण संरक्षण पर प्रकाश डालते हुए बच्चों को जानकारी प्रदान की। कई सालों से पत्रकारिता तो कर ही रही है, इसके साथ साथ वैसे मैं तो आप लोगों को समय समय पर जागरूक करने के लिए आपके बीच जाता ही रहता हूँ, लेकिन आज एनयूजे का एक छोटा सा सदस्य होने के नाते और एक पत्रकार होने के नाते भी आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आप लोगों को बस इतना कहना चाहूँगा कि हम लोग हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। वोट डालो।
ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये विद्यालय जब इस क्षेत्र में विद्यालय नहीं थे, इंटर कॉलेज 8वीं तक की शिक्षा अपना एक सरकारी विद्यालय लालडांग में था और एक जनता जूनियर हाई स्कूल पौड़ी में, 2 विद्यालय आज तक संचालित होते थे। 9 से यहाँ पढ़ने के लिए बच्चों को या तो कोटद्वार, हरिद्वार वहाँ जाना पड़ता। हमारे क्षेत्र के कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने निर्णय लिया कि एक प्राइवेट संस्था खोली जाए जिससे बच्चे 9 से 12 तक की शिक्षा कर सके। इसके लिए उस समय सरदार जागीर सिंह जी, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट आज ही नहीं कई सालों से हर साल इस कार्यक्रम को आयोजित करती आ रही है, लेकिन आज सवाल केवल पौधारोपण से जुड़ा नहीं है, बल्कि इसको जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भू प्रदूषण सब अलग अलग कारक हैं, सबके अलग अलग मायने हैं। तो पौधारोपण के साथ साथ आज ये भी संकल्प लेने की ज़रूरत है कि हम जहां हम वायु को प्रदूषण से बचाने की बात करते हैं, वहीं हम जो गाड़ियों का शोर है और जो मशीनरीज का शोर है जिससे ध्वनि प्रदूषण पैदा होता है, उससे भी किस तरह से हम उसको रोकें। जो भू प्रदूषण है और जिस तरह से जल का प्रदूषण हो रहा है, जो केमिकल युक्त पानी, कई फैक्ट्रियों का, घरों का गंदा पानी जो जल में प्रवाहित हो रहा है आम, उससे भूमि का जल स्तर भी प्रभावित हो रहा है, तो उस पर भी बात करने की ज़रूरत है। और पहाड़ों में या जहाँ पर जंगल हैं, जिस तरह से वन तो आच्छादित दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी सघनता कहीं ना कहीं कम हुई है। लाखों पेड़ हर साल लगाए जाते हैं, लेकिन वो पेड़ जा कहाँ रहे हैं? वास्तव में जो इन पेड़ों को लगा रहे हैं उनकी पूर्णता तक उनको या वो इस लायक हो जाएं
कि जहाँ से वो स्वतंत्र रूप से आगे को बढ़ सकें, उस स्तर पर हमें काम करने की जरूरत है। पेड़ लगाने से ज़्यादा उन्हें आज बचाने की जरूरत संगठन महसूस करता है। और जिस तरह से ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं, धारे नौले जो है उनका पानी सूख रहा है, भूमि का जल स्तर नीचे जा रहा है, अगर हम पर्यावरण को इस तरह से नहीं बचा पाए और इसी तरह से इस पर विपरीत प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता रहा तो आने वाले भविष्य, तो उस सब चीज़ों को बचाने के लिए आज निश्चित रूप से जल प्रदूषण। पूरे भाई हो गई हो गई पलटी हो गई। अब रखो बेचारे को हम नहीं रहेंगे, ये रहेगा हमेशा। ऊपर रखो ना थोड़ा सा, इसको बैनर ऊपर कर दो भैया।